आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक काया में समाया प्राणाग्नि का जखीरा, पुस्तक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय प्राण शक्ति और वैज्ञानिक अभिमत। पृष्ठ 12 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए स्वाध्याय करते हैं। डॉक्टर थेरसेब्रॉस ने नीमोग्राफिक और कार्डियोग्राफिक मशीन से योग की स्थिति में अध्ययन से पाया है कि योगी द्वारा अपने हृदय पर नियंत्रण करने से हृदय की धड़कन बंद हो जाती है और आइसो इलेक्ट्रिक ग्राफ पर इसका मापन नहीं किया जा सकता, परंतु नियंत्रण हटा देने पर यह धड़कन नॉर्मल हो जाती है और योगी की इच्छा के अनुसार इसकी वोल्टेज बढ़ भी जाती है। यह प्रभाव योगी की प्राण शक्ति की इच्छानुसार प्रयोग का है। विज्ञान द्वारा यह पाया गया है कि श्वास से खींचे गए ऑक्सीजन की शक्ति ऋणात्मक आयंस को फेफड़े की महीन नलिकाएं कोलाइडिस को भेज देती हैं, जिससे यह यौगिक नियंत्रण हो पाता है। योगी बिना शरीर विज्ञान की जानकारी के इस तरह शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं, फिर भी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं और सुख शांति से भरपूर रहते हैं। उनका स्वस्थ रहना असंभव था यदि वे शारीरिक नियमों का पालन न करते होते। विज्ञान को अब विश्वास हो गया है कि वातावरण में संव्याप्त प्राण बिजली के कणों द्वारा आवेक्षित है। वातावरण में संव्याप्त प्राण बिजली के कणों द्वारा आवेक्षित है, विशेषकर ऋण आयनों द्वारा और शरीर द्वारा ग्रहण किया गया प्राण का शरीर में ही वास्तविक चयापचय होता है। इस प्राण के पूर्ण रहस्य को जानने के लिए विज्ञान उत्सुक है। स्ट्रासबर्ग की चिकित्सा अकादमी के प्रोफेसर और जीव भौतिकी संस्थान के डायरेक्टर फ्रेड वेल्स ने अपनी पुस्तक द बायोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर में इस संबंध में पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी लिखी है। भौतिकी वैज्ञानिकों ने प्रयोग से पाया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह ऋणावेशित है और ऊपरी वायुमंडल धनात्मक है। हमारा प्राणवान वायुमंडल ऊर्ध्वाकार विद्युतीय क्षेत्र है, जिसमें प्रति मीटर अल्टीट्यूड में 100 से 150 वोल्ट बिजली है। 150 वोल्ट बिजली है। चीनी वैज्ञानिक सूली डी मोरेंट के अनुसार चीन के यांग और थिन परक विचार इस संबंध में महत्वपूर्ण है। शांत वातावरण में धनात्मक होता है, इसे चीनी यांग कहते हैं, जो कि सूर्य और तारों के कारण होता है। ऋणात्मक आवेश पृथ्वी के कारण होती है, जिसे वे यिन कहते हैं। 16वीं सदी की चीनी पुस्तक के अनुसार यांग हल्की और शुद्ध होती है। यह शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे आकाश बना है। यिन भारी और मोटी है, जिससे पृथ्वी बनी है। आकाश की शक्ति ऊपर है और पृथ्वी की शक्ति वनस्पति में नीचे है। यह प्राण शक्ति
समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक होती रहती है। सूर्य और तारे भी प्राण शक्ति को प्रभावित करते हैं। प्राण शक्ति में दो तरह के आयंश होते हैं। नंबर 1, ऋण आवेश युक्त छोटे अधिक क्रियाशील जो शरीर के सेल्स को शक्ति देते हैं और वायुमंडल से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। स्वच्छ आबो हवा में प्रत्येक बड़े आयन के साथ 2 या 3 से छोटे आयंश होते हैं। ऋण आयंश धूल, धुआं, कोहरा और गंदी हवा से नष्ट होते हैं। नंबर 2, बड़े मंद अनेक अणुओं वाला न्यूक्लियस वाला आयन। ये गंदे स्थानों पर अधिक होते हैं। ये वातावरण से छोटे आयंस में मिल जाते हैं और अनेक आयंस के मेल से बड़े आयंस बनाते हैं। इनके बढ़ने से क्रियाशील प्राणवान छोटे आयंस वातावरण में कम हो जाते हैं। इन वैज्ञानिक निष्कर्षों से योगियों का यह कथन प्रमाणित होता है कि प्राण कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या रसायन नहीं है। बड़े आयनों की अधिकता के कारण ही शहर की हवा प्राणवान और स्फूर्तिदायक नहीं होती। धूल कल कारखाने एवं कारों से निकलने वाली गैस के समान ही हानिकारक है। धूल, क्योंकि यह प्राण को नष्ट कर देती है। एयर कंडीशंस जगहों में भी प्राण नहीं पाए जाते। सिर्फ धूल का प्रवेश वहां रुकता है। धुआं और कोहरा भी इसी तरह प्राणहीन होते हैं। प्राण शक्ति का मुख्य स्रोत सूर्य के शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। वातावरण के क्रियाशील ऋण आवेशित आयंस इसी के परिणाम है। यही मनुष्यों, जीव जंतुओं, वनस्पति, पेड़ पौधों, अणु परमाणुओं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एवं समस्त पदार्थों की प्राण शक्ति जीवनी शक्ति है। प्राणवान ऋणात्मक आयनों का दूसरा प्रमुख स्रोत ब्रह्मांडी किरणें हैं जो लगातार दिन रात आती हैं। ये शक्तिशाली ऋण आवेशी आयंस पानी के लहराने और वाष्पीकरण से भी अधिक मात्रा में निकलते हैं। इसलिए समुद्री हवा उत्साहवर्धक होती है। समुद्री तूफानों और धूल की अनुपस्थित में भी ये अधिक होते हैं। समुद्र की किनारे और समुद्र में हम प्राण से स्नान करते हैं और इससे हमारे क्रियाशील एवं अति संवेदना वाले अंग अधिक पुष्ट होते हैं। चिड़चिड़े और स्नायविक लोगों को भी समुद्री हवा लाभप्रद है। प्राणायाम का उद्देश्य भी इस क्रियाशील आयंस की शक्ति को ग्रहण करना, उन्हें अन्य अंगों में भेजना एवं शक्ति अर्जित करना है। मित्रों, अन्न और जल की चयापचय प्रणालियों की तरह मानव शरीर में विद्युत के चयापचय की प्रणाली भी है। पाश्चात्य वैज्ञानिक वेलिस के अनुसार मनुष्य इस प्राण शक्ति के क्रियाशील ऋण आवेशी आयंस को प्राप्त करके ऋण आवेशी हो जाता है। इस प्राण प्रणाली की शक्ति पर ही दूसरी प्रणालियां काम करती हैं। श्वास द्वारा ली गई वायु से मनुष्य इन ऋण आवेशी आयंस को तब तक ग्रहण करता है जब तक वे अधिक होने के कारण त्वचा से बाहर नहीं निकलते। वेलिस ने अपने प्रयोगों में पाया है कि हमारे अंग ऋण आवेशी आयनों से क्रियाशील रहते हैं और इनकी वृद्धि से उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती, स्फूर्ति एवं साहस में वृद्धि होती है। इस तरह पाश्चात्य विज्ञान पूर्णतः भारतीय योगियों के प्राण संबंधी सिद्धांतों की पुष्टि करता है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है
कि गहरी और लंबी सांस लेने से हमें अधिक हवा मिलती है और हम अधिक प्राण पाते हैं। इससे नर्वस सिस्टम फेफड़ों को हवा प्रदूषण करने के लिए उत्तेजित करता है। नासिका के नर्वस में थोड़ा भी विक्षेप पूरे श्वसनांगों पर बहुत प्रभाव डालता है, यथा जैसे छींक। इसलिए प्राणायाम के द्वारा नथुनों को अधिक फैलाकर अधिक वायु ग्रहण करने का हम अभ्यास करें। इससे हमें अधिक प्राण मिलेगा और हमारे मन एवं अंग सशक्त तथा स्फूर्तिवान बने रहेंगे। लगातार अभ्यास से हम यह सतत लाभ उठा सकते हैं। बस गहरे श्वास से हमें 10% हवा अधिक मिलती है, बस 10%। प्रति मिनट 18 श्वास से के हिसाब से 1 वर्ष में हम 5 लाख लीटर हवा अधिक पाएंगे, जो हमारे श्वसनांगों एवं अन्य अंगों को अधिक शक्तिशाली बनाएंगी। अभ्यास होने पर यह सुगम होगा और श्वास प्रश्वास प्रक्रिया इससे अधिक नियमित होगी। डॉक्टर वेलेस के अनुसार मानव शरीर में बिजली यानी कि प्राण के चयापचय से अनेक बातें मालूम होती हैं। ऋण आयंस का पाचन शरीर के अंगों को क्रियाशील रखने के लिए अति आवश्यक है और क्षतिग्रस्त आयनों का शरीर से निष्कासन भी उतना ही जरूरी है। वेलेस का कथन है, साथियों, वेलेस का कथन है कि यह प्राण सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों, परावैंगनिक किरणों की फोटोकेमिकल, जिसे प्रकाश रसायन कहते हैं, क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य स्नान हमारे विद्युत चयापचय को क्रियाशील बनाकर हमें अधिक शक्ति और स्फूर्ति देता है। शरीर को पृथ्वी से पृथक इंसुलेटेड नहीं रखना चाहिए। शरीर को पृथ्वी से पृथक इंसुलेटेड नहीं रखना चाहिए। पृथक यानी कि इंसुलेटेड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लगातार क्रियाशील ऋण आयंस का प्रवाह है, तब शरीर में नहीं हो सकेगा। प्राणियों की फर वाली चमड़ी से उनमें प्राण अधिक आकर्षित होता है और सुरक्षित बना रहता है। मनुष्य के शरीर में कपड़े पहनने से वह इंसुलेटेड हो जाता है और क्रियाशील आयंस का लाभ नहीं उठा पाता। इससे वह सुस्त और रोगग्रस्त होता है। अच्छा यही है कि प्राणायाम की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया हर क्षण अपनाते रहा जाए। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय स्वाध्याय हो गया। सत्संग आपको जो अच्छा लगे उससे करना है और फिर इसी पर चिंतन मनन करना है, जिससे आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी ब्रह्मांडी चेतना द्वारा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं साथियों इसी पुस्तक के अगले विषय पर, पृष्ठ 16 से मानवीय काया एक उच्च स्तरीय विद्युत भंडागार। ओम शांति।